गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 ये ओल्ड बुक से है। यहाँ पे के क्वेश्चन को हम लोग देखा जाएगा और कोई समस्या होगा तो उसको आगे सॉल्व कर लिया जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। विच द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है k माइनस 3x माइनस 4k स्क्वायर वाई के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल मतलब y इक्वल टू 0, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0। अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा तो मतलब 0 कामा 0, यानी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। अब देखिए लाइन यही दिया हुआ है। क्या लाइन दिया हुआ है? k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 इक्वल टू 0। एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं लाइन का, y बराबर mx प्लस सी, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। अगर हम इस पूरे को y मानते हैं तो ये देखिए ये उस साइड चला जाएगा, तो यानी y ब्रैकेट में 4 माइनस के स्क्वायर, इस साइड क्या बच जाएगा? k माइनस 3x और प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, ठीक है। इस वाले को डिवाइड में कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये y हो जाएगा y अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर, ये भी अपान में हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी का ये एक तरह से इक्वेशन बन रहा है। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है? पैरेलल टू x। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर दूं ताकि आपको एक फार्मूला भी तैयार हो जाए, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला। पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होने का क्या मतलब है कि कोई भी लाइन ऐसे पास होगी, x एक्सिस के पैरेलल है मतलब x पे कहीं नहीं कट करेगा, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। तो जब ओरिजिन से मान लीजिए कर रहे हैं तो x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ठीक है। इसको इधर भेज लेंगे, यानी हाई पूरा तो 0 हो जाएगा ना, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 और प्लस इतनी वैल्यू। और इसको इधर भेजेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। इसको सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो वही तो k की वैल्यू निकालनी थी। जब ये वाला सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? x बराबर 0, एक तो 0 हो जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हाई x 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। सॉल्व कर देंगे और इस वाले पैसे क्लियर है बात। अब इसी को देखिए यहाँ पर, हाँ पहले ओरिजिन पे किए थे, पहले ओरिजिन पे सॉल्व किए थे। अब देखिए इसी चीज को अगर लिखना रहेगा तो यहाँ पे स्टेप वाइज लिखने का तरीका दिया गया है। पहले क्या क्या लेट करके क्या क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप ऑफ गिवन लाइन स्लोप ऑफ x एक्सिस के बराबर होगा, x एक्सिस के बराबर होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया, ठीक है। ये y इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर हो गया। अब इसको स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो देखिए mx प्लस सी यानी स्लोप ऑफ x एक्सिस के है तो 0 के बराबर होगा, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कंपेयर करेंगे ना, 0 के बराबर होगा, यानी k बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर हुआ? सुजल कोई दिक्कत? ठीक है, इसको समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक साथ हो जा रहे हैं। अगर फिर यही पर स्लोप y का कहेगा तब तो क्या लिखेंगे? y बराबर 0, ठीक है। तो जरा y वाला देख लीजिए, उसको कैसे लिखा जा सकता है। y वाला लिखना है तो फिर से वही चीज लिखेंगे, यहां पर सब कुछ वैसे ही होगा। ये y एक्सिस का चलेगा मामला, y एक्सिस का अनडिफाइंड है, तो यहां पे क्या लिखा है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन इतना लिखा है, यानी k स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4, क्योंकि y में क्या आ रहा था? y का तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था ना, 4 माइनस के स्क्वायर, ये y, ठीक है। तो यानी यहाँ पे k स्क्वायर बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 4। वो तो दूसरा ही है k के लिए, ये दूसरा कंडीशन है। उस वाले में x एक्सिस का निकल रहा है, x एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस वाला निकालेंगे ना, ठीक है। हाई वाला अभी जस्ट बताया ही है, 0 का 0 रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 वाला, ठीक है।
उसको सॉल्व करेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किए थे। तो तीसरा वाला देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है, बस मैं हल्का हल्का हिंट करते चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व किए हैं, पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे किया है कि अगर सी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो 0,0 0,0 तो इक्वेशन में y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x और y की वैल्यू 0 हो गई, और x और y की वैल्यू जैसे ही 0 हुई तो इसको हम लोग यहाँ पर ये इसके बराबर लिख सकते हैं, ये वाला देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बस इसी के बराबर तो इक्वेशन बनेगा। अब देखिए k - 7 6 तो ये क्या होगा, इसको तोड़ देंगे क्वाड्रेटिक वाले में, तो 6 को -6 के प्लस -6 के, ये यहाँ पे कॉमन हो गया 6, ये इसको निकाल लिया k बराबर 1 और 6 आ गया। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्लियर है ना सबको, नहीं क्लियर है बता देता हूँ। देखिए जैसे कि इक्वेशन ये लिखा हुआ है, अभी जस्ट हमने इक्वेशन निकाला है ना, यही तो इक्वेशन दिया गया है, मेन इक्वेशन यही तो दिया गया है। ओरिजिन से जब पास करेगा तो 0,0 होगा, यानी x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो x के स्थान पे हमने 0 रख लिया और y के स्थान पे 0 रख लिया, तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0, बचेगा क्या, केवल यही बचेगा ना, तो इसी के बराबर ये इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, x² - ax + b = 0, क्या करते हैं इसका इस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले के बराबर तोड़ते हैं, तो 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बचेगा, 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 7 के बराबर नहीं होगा, 5 ही होगा, तो हम 6 को करेंगे, 6 × 1 = 6, 1 हो जाएगा। अगर हम 6 - 6 के और माइनस के लेते हैं तो -6 × -1 मल्टीप्लाई करने पर +6 के बराबर आना चाहिए। हम इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर इसको करेंगे भी कैसे भी तो ये तो एक तो आएगा भी नहीं, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमको 6 और 1 लेना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए 6 के और वो k, इसमें से कॉमन क्या है, k कॉमन है, k कॉमन करें तो k - 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे तो k - 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 और 6 आ गई, यानी k की वैल्यू क्या क्या आई, पहले वाले में 3 आ गई, ठीक है, दूसरे वाले में 4 या 2 ऐसे आया था कुछ, हाँ +- 2 आया था, और इस वाले में k की वैल्यू ये आ गई। क्लियर हुआ, तो एक साथ 3 क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिसलेनियस लगाने का ये फायदा होता है कि कई सारे पूर्ण, मतलब मिसलेनियस का मतलब ही है कि पूरा ऑल ओवर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन ये इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। इतना नॉर्मल का मतलब क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर एक तरह से, ठीक ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा और पी, थीटा का मतलब ये और पी का मतलब ये, इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। इतना अगर लाइन का नॉर्मल है, देखिए इक्वेशन यही दिया है ना, ये इक्वेशन दिया गया है, अगर इसको रिड्यूस करेंगे उस फॉर्मेट में जैसे वो फॉर्मेट दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं, √3 + y - 2, ठीक है, इसको उधर भेज लेंगे तो -√3 - x, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल का फॉर्म हम क्या पढ़े थे, x अपान में a + y अपान में b = 1, यही वाला कंडीशन पढ़े थे ना इक्वेशन का, 9.2 में ये फार्मूला आया था। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 - 1 इतना, इन दोनों का अगर डिवाइड में निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये x और ये इसके आगे यहाँ पे -1, तो लिखेंगे रूट में मॉड वाला, मॉड निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में -√3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यही ना होता है मॉड का फार्मूला, सुजल बताना, a² और +b², a इसको मान लिए -√3 और b इसको मान लिए, मॉड की वैल्यू ये आ गई 2, ठीक है। अब डिवाइड करना तो देखिए ये ना है, रूट में 3/2 x और 1/2 y बराबर 2/2 1 के बराबर। ये कैसे आया, समझ में आया ये बात, ठीक ना। हमको उसी फॉर्मेट में बनाना है, x अपान में a + y अपान में b = 1। हाँ तो इसी को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, करके बनाया गया है उसी फॉर्मेट में। ये इसका जरूरत आगे पड़ेगा उस वो निकालने के लिए, cos थीटा वाला, cos थीटा का निकाल पता है ना, cos थीटा का निकालते हैं वो, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना है cos थीटा वाले के रूप में। बैठ
cos थीटा के रूप में सॉल्व करना है। चलिए कंपेयर करेंगे, देखिए यही तो है, x cos थीटा और प्लस y sin थीटा बराबर p। कंपेयर कर लीजिए, x से x कट जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। y से y कट जाएगा, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। कंपेयर किया गया है, ठीक है। और p की वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। क्लियर है बात। अब चूंकि p की वैल्यू तो निकल गई, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो थीटा की वैल्यू -√3/2 है और साइन थीटा क्या -1/2, तो थीटा की किस में वैल्यू -1/2 आती है, 7π/6 में आती है। लिखा है ना, फिर से देखिए, यहां तक समझ में आया है। हाँ, ऊपर क्या दिया गया था कंपेयर करने के लिए, x cos थीटा और प्लस y sin थीटा बराबर p, यही दिया गया था। हमने इसको किस फॉर्मेट में कर लिया, x अपान में a प्लस y अपान में b बराबर 1, इसी फॉर्मेट में किया। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, तो p की वैल्यू इसके बराबर होगी। फार्मूला यही कहता है। तो हमने इस वाले को किसके रूप में कर लिया है, ये कर लिया है, ये लिख लिया है। क्या लिखा है, -√3/2 x प्लस -1/2 y इक्वल टू 1। ठीक है, अब कंपेयर अगर इसको कर रहे हैं तो देखिए ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -√3/2 आएगी। ठीक है, और sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आएगी। ठीक है, p की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब p की वैल्यू तो हमको पता चली गया, हमको थीटा की वैल्यू निकालने, cos और sin तो निकालना नहीं है। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो किस में कंपेयर करेंगे, sin और cos किस में है, निगेटिव में है। निगेटिव में किस में आता है, sin और cos, इस वाले में 180, इस वाले में a s t c, उसी में आता है sin और cos निगेटिव। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें sin पॉजिटिव होता है, ये इसमें cos पॉजिटिव होता है, एक तो आइए ना बच गया। तो 180 प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा हो जाएगा ना। साइन की वैल्यू किस में होती है, ये वाली π/θ। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, ठीक ना, सॉल्व कर लिए 7π/6। कोई डाउट, ठीक है। सुजल कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा वाला, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अब इक्वेशन ऑफ लाइन कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट, वही वाला x अपान में प्लस y इंटरसेप्ट का यही ना फॉर्मूला था, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट 1 और -6, सम और प्रोडक्ट दिया गया है। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का इक्वेशन बताइए, विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट, अगर इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सिस है, ये ऐसे कट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट ये कहलाएगा a और ये b, ये और b, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम, यानी a प्लस b इक्वल टू इतना, a इंटू बी बराबर -6, ये दिया है। हाँ, मैं आसान ही क्वेश्चन है, कुछ है, फार्मूला तैयार होना चाहिए और कॉन्सेप्ट, फार्मूला और कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो कर लेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ बन गया a प्लस बी, अभी मैंने बताया a इंटरसेप्ट इसके बराबर, a इंटू बी इसके बराबर। हमको क्या इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन बनाना है। तो अगर हम a और b की वैल्यू निकाल ले तो काम बन जाएगा। अब याद करिए क्लास 10th में 6 में आप कई सारा ऐसा इक्वेशन सॉल्व किए a और b की वैल्यू निकालने के लिए। अगर a प्लस बी दिया तो a माइनस बी कैसे निकालते हैं, -ab का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या लिखते हैं, अब a प्लस बी है, यहाँ पे क्या आएगा +2ab आएगा, यहाँ पे अगर -4ab कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाता था, याद है ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, अरियंत का ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab, इसको घटाएंगे तो इसी के LHS के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का वैल्यू पता है 1, 1 का स्क्वायर 1
-4, ए की वैल्यू क्या है 6 है, -6 है, -6 तो 1 माइनस 6 चौका 24, ये 24 है, अब प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 24 एक 25 यानी a माइनस बी बराबर क्या आएगा रूट में 25, ठीक है, यानी a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 5, ठीक है, तो a माइनस बी बराबर अगर 5 लेते हैं तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 1 होगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 2a बराबर क्या आएगा 6 आएगा, तो a बराबर क्या आएगा 3 आएगा, तो देखिए a का मान 3 निकाला है कि नहीं निकाला है, अगर फिर a का मान 3 है तो b का मान क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, अगर हम माइनस वाला लेकर चलते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या होगा -5 होगा, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं 1, इसको कैंसिल करेंगे तो a 2a -5 पे कितना हो जाएगा -4, a का मान क्या आएगा -2a आएगा, जब a का मान -2a लेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है बात, a और b का मान आ गया, फार्मूला ये ना है, तो हम अगर पहला केस लेकर चलते हैं तो ये वाला रखेंगे पहले केस में, दूसरा केस लेकर चलते हैं तो ये रखेंगे, बस रखा आ गया एक। क्या हाँ, आपको सीधा सीधा क्या चाहिए इंटरसेप्ट के फार्मूले में, आपको क्या चाहिए सीधा सीधा, आपको चाहिए सीधा सीधा x अपान में a प्लस y अपान में b इक्वल टू 1। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेप्ट का इक्वेशन बताइए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट a इंटू बी बराबर -6 दिया है, एंड हुज सम इंटरसेप्ट का क्या दिया a प्लस बी बराबर 1 दिया है, a प्लस बी दिया है 1, a इंटू बी बराबर -6 दिया है, तो a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, तो इसमें सीधा सीधा रख देंगे, रख देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक चीज और क्लास 10th में लगाते थे आप, वो क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, आपको वो वाला याद आ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, हाँ, तो अगर वैसा चाहेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना, a और b की वैल्यू बस निकालनी है, हाँ, वो सबसे आसान तरीका है निकालने का, हाँ, हम वो फार्मूला क्यों लगाए हैं, सीधी सी बात है कि a प्लस बी है, अगर हमको a माइनस बी मिल जाता तो हमारा काम बन जाता, a माइनस बी पे वैल्यू क्या आ रही है +5 और -5 आ रही है, ठीक है, तो इससे हमने अपना काम बना लिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपको समझ आया, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, आराम से बताने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे पॉइंट बताना है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट, 4 यूनिट है, यानी डिस्टेंस दे दिया गया है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ऐसे बनाएंगे, y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, y एक्सिस पॉइंट है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लेते p पॉइंट है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, एक कोई ये लाइन है, कोई लाइन है, इज 4 यूनिट, यानी इससे इसकी दूरी क्या है 4 यूनिट है, क्लियर है बात। अब दूरी दे दिया गया और पॉइंट पूछ रहा है, तो अगर हम उसको इक्वेशन बनाना चाहें तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा 4x, ये 3y बराबर क्या आ जाएगा 12, तो इक्वेशन ये बन जाएगा, अब जैसे ही इक्वेशन बन गया, अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये क्या जाएगा ax प्लस बी, यही तो लाइन का इक्वेशन होता है, a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -12, हम ये दूरी का फॉर्मूला कैसे निकाले थे, d बराबर लाइन का इक्वेशन मॉड में अपान में उसका मॉड a² प्लस b², यही तो किए थे, यही ना, तो बस उसी फार्मूले पर रख देना है भैया, ठीक है। d की वैल्यू दिया गया है, d की वैल्यू कितना दिया गया है 4, यहां पे ax1 अब by1, हमको x1 और y1 ही तो चाहिए, यहां पर हम रख देंगे, हाँ 4 और 3 आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, सुनिए ध्यान से, नहीं आ रहा है तो देखिए जो लोग फार्मूला तैयार किए उनको तो फटाफट आएगा, अब
फार्मूला नहीं तैयार किए रहेंगे तो दिक्कत होगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए ये देखिए मेन मेन देखिए यही है मेन फार्मूला, यही मेन फार्मूला है। अगर हम याद करिए 9.2 में और 9.3 में हमने कई सारे फार्मूले पढ़े हैं, 9.1 में तो खैर पढ़े ही हैं। 9.2 में असली फार्मूला शुरू हो रहा है कि अगर अगर कोई पॉइंट दिया गया हो, ठीक, बस वही से नहीं, सी इक्वल टू 0 मानते तो y इक्वल टू mx आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये देखिए डिस्टेंस का क्या लिखा है कि अगर ये कोई लाइन है फ्रॉम पॉइंट इतना इस पॉइंट से, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। सीधी सी बात है कि अगर ये लाइन कोई, मान लीजिए कि लाइन अगर इससे जा रही है इस पॉइंट से, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इस इक्वेशन में क्या है कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, p पॉइंट है। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1 है। इसकी जो दूरी दी है वो दी गई है। ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है। इसकी दूरी दी गई है 4 यूनिट। तो ये लाइन इससे भी तो पास होगी ना, इसके परपेंडिकुलर ही होगी या कुछ भी होगी, कुछ तो होगी, यानी इसको ये सेटिस्फाइड करेगी। सीधी सी बात ये कहने का मतलब है। तो हमने क्या कर दिया, इससे दूरी का फार्मूला निकाल दिया। क्या दूरी का फार्मूला होगा, मॉड में a x1 प्लस b y1, क्योंकि सेटिस्फाइड करेगा तो x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1 रख देंगे। तो ये देखिए यही तो है लाइन, इसकी दूरी कितनी दी गई है, d दूरी दी गई है। तो ये फार्मूला बन गया, मॉड ax1 by1 प्लस c अपान में उसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि y एक्सिस पर है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। y एक्सिस पर ये पॉइंट है तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा तो मतलब क्या होगा, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू b आ गई, क्योंकि y एक्सिस पे यही तो होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके डिस्टेंस का फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिया। बस इतने काम किए हैं। ये फार्मूला दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले फार्मूले का कलेक्शन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का तो क्या फार्मूला हम लगा देंगे, कौन सा अप्लाई कर देंगे। ये वो डिस्टेंस का फार्मूला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, 9.1 का नहीं है कि 2 पॉइंट दिया गया है और d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ये क्या कहा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन दिया गया है। सुनिए, इस फार्मूले का थोड़ा सा मतलब अलग है। कोई किसी लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, हाँ, इसका अलग है। ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है और ये लाइन जो है किसी दूसरे लाइन से के पॉइंट से कितनी दूरी पर है, उसमें क्या दोनों पॉइंट दिया रहता था। इस वाले फार्मूले में दोनों पॉइंट की वैल्यू दिया रहता था। इसमें एक लाइन की वैल्यू दी गई है, एक पॉइंट की वैल्यू दी गई है, ऐसा है ये, ठीक है। तब डिस्टेंस पूछ रहा है, क्लियर है बात। इसमें एक ही पॉइंट दिया गया है, इसमें दोनों का पॉइंट दिया गया है, दोनों फार्मूले में अंतर है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, अब इसको यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर हमने रख दिया, चलिए यही था ना, d की वैल्यू 4, रूट में a की वैल्यू 4 दिया गया, b की वैल्यू 3 दिया गया है। मॉड में क्या आ जाएगा, a x1 की वैल्यू 0 होगी, y1 की वैल्यू क्या माने, b माने है, b, इसको सॉल्व कर दिया तो b की वैल्यू देखिए सॉल्व करते गए, b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है। अब तो ये तो सॉल्व कर ही लेंगे ना, 4 का 16, 3 का 25, सॉरी 3 का 9, 16 9 25 का 5 हो गया, इसको दे दिए 20 हो गया। मॉड में आ गया, इसको सॉल्व किए तो ये 0 हो गया, 3b माइनस b, प्लस माइनस b में निकालेंगे क्योंकि मॉड से बाहर निकल तो प्लस माइनस में लिखते हैं। अगर हम इसको लेके चलेंगे 3b और माइनस लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा, b को सॉल्व किए तो एक वैल्यू ये आ गया, b की वैल्यू एक ये आ गया। तो या तो ये पॉइंट होगा या तो ये पॉइंट होगा। पॉइंट पूछ रहा था, पॉइंट पूछ रहा था।
चलिए तो अगला देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम में जो पीछे था वो भी आ सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक ना। समझिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्राप्त करना है। हाँ, ये थीटा है, वो फाई है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, दो पॉइंट अगर दिया रहता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, यही तो पढ़े हैं। बताइए, दो पॉइंट दिया कि नहीं दिया गया है। अब ये दो पॉइंट जो दिया गया है, इससे पहले क्या निकालना है, लाइन का फार्मूला निकालना है, और लाइन का फार्मूला निकालना फिर उससे परपेंडिकुलर निकालना है। तो अभी जो फार्मूला पढ़े थे, d बराबर मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान में रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। यानी पहले इसको अप्लाई करके इक्वेशन बना लेना है, अब जो इक्वेशन बनेगा उससे दूरी इसकी निकालनी है, बताना है डी की। अभी क्या था, डी दिया था और पॉइंट की वैल्यू x1 और y1 पूछ दिया था, तो x1 तो 0 था क्योंकि y इक्वल टू बोला था, y एक्सिस पे जा रहा है। तो अब उसी फार्मूले का अब फार्मूला अपडेट बनाकर ये भी बना दिए। तो अब समझिए क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से बोल दिया, ओरिजिन से होने का मतलब क्या है, x1 और y1 0 के बराबर है। क्योंकि यहां पर अभी जो चौथा क्वेश्चन हम लगा रहे थे, चौथा क्वेश्चन क्या था, ये चौथा क्वेश्चन था कि ये y एक्सिस से गया है, y एक्सिस से गया तो 0, b मान लिए थे इसको, x1 और जो y1 था उसको 0, b मान लिए थे, क्योंकि y पर x तो 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा। लेकिन अब क्या बोल दिया इस वाले में, फ्रॉम द ओरिजिन बोल दिया, यानी जो ये d का फार्मूला यहाँ पे है ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा, c अपान में मॉड इतना बच जाएगा। तो c की वैल्यू हमको जब इक्वेशन बना लेंगे इन दोनों से इक्वेशन बना लेंगे तो बस c की वैल्यू से हमको मतलब रहेगा, बाकी किसी से मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है बात। चलिए अब करते हैं, फार्मूला लगा दिए, इसको हमने बना लिया, इसको हमने बना लिया, x1 ये y1 ये x2 ये y2। अभी फार्मूला लिखे थे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। चलिए यहाँ पे रखते हैं, y माइनस y1 का मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा, y2 का मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा, कास फाई कास थीटा, x माइनस कास थीटा रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये जो है y माइनस साइन थीटा में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y कास फाई कास थीटा, फिर साइन का करेंगे माइनस साइन थीटा कास फाई कास थीटा, ठीक है, बराबर ये बच गया। x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, फिर कास थीटा का इन दोनों में करेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जो x वाली वैल्यू थी x साइन थीटा साइन फाई, अब इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये डायरेक्टली सॉल्व कर दिया यहाँ पर, ये देखिएगा y कास थीटा कास फाई ये आ गया, ठीक है, ये जो है कास थीटा और साइन फाई, जब इसको इधर भेजेंगे देखिए कास थीटा साइन फाई और फिर कास थीटा अब ये साइन थीटा, एक में मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको हमने वैसे ही लिख लिया, हमेशा उस साइड भेज रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिए साइन थीटा कास फाई और साइन थीटा कास फाई, माइनस माइनस ये वाला तो ये वाला यहाँ पर, ठीक है, और ये y वाला यहाँ पर कर दिए, x वाला यहाँ पे कर दिए, x वाला यहाँ पर है, ठीक है, ये उल्टा कर दिए माइनस भेजकर, समझ रहे ना, ये माइनस कॉमन किए हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन का तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये पहले लिखाएगा ये बाद में लिखाएगा, ठीक ना, ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर वो तो दोनों प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है, ये डायरेक्टली चेंज किया है, माइनस कॉमन कर लिया, माइनस को इधर भेज लिया, ये आ गया, ये एज इट लिख लिया, ये वाले को यहाँ पे लिख लिया और इस वाले को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। क्लियर है ना बात, कोई डाउट, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन बना लिया, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही तो मेन हमको बनाना था। तो देखिए ये हो गया ax
ए एक्स, ये हो गया बी वाई, ठीक है। हाई देखिए फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, कास ए, ऐसे कर लीजिए, देखिए साइन ए कास बी, फिर माइनस, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हाई वाला इससे कट गया है, इसको कटा लीजिए, पहले कटा दीजिए ताकि देखने में सही रहेगा। साइन ए कास बी, फिर माइनस कास ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। बताइए, चेक कर लीजिएगा फिर से, देखिए साइन ए कास बी थीटा मतलब बी, फिर कास ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और सी की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है बात। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे, देखिए डिस्टेंस का फार्मूला जो अभी ऊपर बताए थे, x1 और y1, और चूंकि x1 और y1 ओरिजिन से जा रहा है तो उसकी वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी। हाँ, बस c बचेगा, c बचेगा मतलब क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी बस। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ए, हाँ a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हमने बस इस फार्मूले में रख दिया, इस फार्मूले में रख दिया। देखिए a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू ये हो गई। फिर माड में a की वैल्यू रखेंगे, माड में a की वैल्यू ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर आई फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, तो उतना ऊपर वाला सॉल्व करने से हम बच गए, ओरिजिन बोल दिया तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई, फिर वैसे ही कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई और माइनस 2 कास फाई कास थीटा लिख सकते हैं। है देखिए साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई बराबर 1, तो 1 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आई क्या चीज, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई। ठीक है, आई क्या चीज, हाँ तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, हाई देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम यहाँ पर था, इन दोनों से अगर 2 कॉमन कर लेंगे -2, तो साइन ए साइन बी और कास ए कास बी, यानी कास ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। देखिए कास ए माइनस बी, ठीक है, कास ए माइनस बी लगा दिए। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, हाई देखिए 1 माइनस कास। अब याद करिए कास 2 थीटा का चार्ट ऑफ फॉर्मूला हम कई बार बताए हैं, कास 2 थीटा का क्या पढ़े हैं, पहला फार्मूला तो ये पढ़ा गया है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या पढ़ा गया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या पढ़ा गया है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा क्या पढ़ा गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा लिखते हैं, यानी एंगल आधा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला जो है ऐसे, ये वाला, तो यहाँ पे जो कास थीटा माइनस फाई है, तो अगर इसको हम ऐसे कर लें, कास थीटा माइनस सॉरी फाई माइनस थीटा, कास फाई माइनस थीटा, इसको हम 2 थीटा ही समझें, इसको हम 2 थीटा ही समझें, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला अगर हम निकालना चाहेंगे 1 किस फार्मूले में कटेगा, 1 तो इसी फार्मूले में कटेगा ना, अगर रखेंगे तो कास, इसको माना लेते कास 2 थीटा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, थीटा फाई माइनस थीटा अपान में 2, एंगल का आधा हो जाता है। होगा कि नहीं होगा। अब हम देखिए इसी वाले स्थान पे रखेंगे, जैसे इस स्थान पे रखेंगे तो ये माइनस वर्क करना चालू कर देगा, माइनस वर्क करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा ना, तो देखिए ये वाला बच जाएगा। क्लियर है बात। इस वाले फार्मूले कास 2 थीटा का फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, कास 2 थीटा मान लिया ये। ठीक है, तो का ये 2 थीटा हो गया, तो थीटा के स्थान पे इसको रख देंगे, थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस फार्मूले को वहाँ पर इस पर रखेंगे, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर रखेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा,
और ये जो माइनस आता था फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, ये -1 और ये +1 कट जाएगा, तो इतने बच जाएगा ना, तो इतने को उठा के यहाँ पे रख दिए। अब चूंकि रूट में है ये रूट में है, तो ये देखिए 2 ये भी है, 2 ये भी, ये तो बाहर आएगा तो 2 बच जाएगा, और ये साइन एक बाहर आएगा तो एक साइन बच जाएगा। ठीक है, रूट का काम कैंसिल हो जाएगा। तो हमको वही तो निकालना था, डी वाला, बताइए, बराबर 1 आ जाएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/2 नहीं, एक इतने पर कट छोड़ दिया है, कटा नहीं है। ठीक है, θ/2 है ना, ये देखिए इसको बाहर निकाल दिए हैं तो हाई 2 बाहर आ गया। ठीक है, हाई स्क्वायर था तो बाहर आ गया, θ/5 इतने पर छोड़ देंगे, हाई अगर हाँ इतने पर, यही आंसर होगा डी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट? तो इसमें किया क्या गया, किया ये गया, पहले दो जो पॉइंट थे उन दोनों पॉइंटों से हमने क्या किया, पहले लाइन का इक्वेशन बनाया और लाइन के इक्वेशन से फिर हमने इस वाले फार्मूले को डी वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें दो फार्मूले का उपयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए, अब इसमें एक और फार्मूले का फिर उपयोग हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना एंड इतना, दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पहले तो x बराबर क्या होता है, a होता है ना, वाई एक्सिस के पहले तो ये फॉर्मूला पड़े है ना कि अगर इक्वेशन लाइन वाई एक्सिस के पहले है x बराबर है, हमको दो लाइन गिवन गए, एक लाइन ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो x और y की वैल्यू यही तो आएगी। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमने मान लीजिए 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जगह है, ये 7 × 21 और ये 7 और ये बराबर 0, ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो 21 और x इन दोनों को माइनस अगर करेंगे, ऐड करेंगे तो 21, जैसे ये दोनों हमको पॉइंट पता करना है। ठीक है, पॉइंट पता करना है, तो ये इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन ये दिया गया, इक्वेशन ये दिया गया है, तो x माइनस 7y इक्वल टू -5 लिख लेंगे। ठीक है, और ये दिया गया है 3x प्लस y इक्वल टू क्या दिया गया, 0 दिया गया है। अगर ये दोनों को सेम कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 × 21 ये हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और 7 × 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये दोनों समान हो जाए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, 21x कितना हो जाएगा, 22x बराबर -5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/22। देखिए वही दिया गया कि नहीं दिया गया। ठीक है, x का मान आ गया, फिर वैसे ही x का मान उठा के किसी में इसमें चाहे इसमें रख देंगे, y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब x और y का मान आ गया, तो देखिए यही ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, वही ना पूछ रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई ड्रॉन थ्रू द, अरे 21x और x क्या होगा, 22x नहीं होगा। हाँ जोड़े हैं ना, दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जोड़ कर चाहे घटा कर, आप पढ़े हैं क्लास 10th में इक्वेशन को सॉल्व करने का नियम। अतः इस -7y है प्लस 7y है, जोड़ेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। अरे घटाए नहीं है, जोड़े हैं, ऐड किए हैं। घटाएंगे तो इसका सिंबल चेंज होगा, तो फिर वो कहाँ कटेगा, तो ये कटने लगेगा ना। ठीक ना, हाँ घटेगा ही नहीं वो, उसीलिए तो हम 7 का मल्टीप्लाई किए हैं। नहीं तो हम 3 का नहीं किए रहते, अगर घटाना रहता तो हम 3 का किए रहते ना इसमें। ठीक है, चलिए अब हमको क्या मिल गया, हमको इन दोनों से ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, इसलिए हमने x और y की वैल्यू निकाला, ये ना पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, और क्या हो, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ड्रॉन किया गया हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करेंगे तब तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जहां पे दोनों कट कर रहा है तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इक्वेशन ये 2 और 3 क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब इससे क्या निकालेंगे, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन लाइन पैरेलल जो रहेगा y एक्सिस के, यानी x बराबर a के बराबर रहेगा। चलिए तो अब इसको हम क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
एक मिनट, ये रहा। चलिए, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यक्स बराबर ए है, यक्स बराबर ए है, कंपेयर करेंगे तो यही तो आएगा ए का पॉइंट। ए बराबर क्या आएगा, -5/22। यक्स बराबर क्या रख देंगे, -5/22, पासेस थ्रू, यही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द, अच्छा देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या करा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इतना, परपेंडिकुलर टू इतना, थ्रू द पॉइंट वेयर इट द मीट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है। फिर से वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया गया है, इसको y को mx प्लस सी में तोड़ दिए, ये तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, m की वैल्यू इतना आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इतना, परपेंडिकुलर मतलब क्या, m1 इंटू m2 बराबर -1, यही पढ़े है ना। वेयर इट द मीट y एक्सिस, y एक्सिस पे मीट करेगा मतलब क्या, x बराबर a, ठीक है। क्या चीज है ये इक्वेशन सॉल्व किया गया है, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर किया गया है। हाँ अब, हाँ अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस पे ना, तो x बराबर 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है। अब y एक्सिस पे कर रहा है तो क्या बनाएंगे, आन सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 0 इक्वेशन में, जो इक्वेशन ऊपर दिया गया था mx प्लस सी वाला, तो यही तो आएगा। अच्छा वो ऊपर वाली चीज देखिए, ऊपर वाली चीज ऐसे निकाले हैं, ऊपर वाली चीज ऐसे निकाला गया है, ऐसे निकाला गया है। ये इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर -3x और -12, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3/2x और -12, ठीक है। तो m का मान क्या आएगा, ये आएगा, m का मान ये आएगा, यानी इसको परपेंडिकुलर कब होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो हमको m1 नहीं चाहिए, हमको m2 चाहिए, तो m1 का मान तो ये दे दिया, -3/2 इंटू m2 बराबर -1, यही ना कहा है हम अभी कि परपेंडिकुलर है। तो m2 का मान क्या आ जाएगा, -1/2, और ये नीचे चला जाएगा -3/2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2/3 आ गया। ये एक चीज डायरेक्टली कर दिया है, मैं बोला हूँ अभी m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन बोला है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो ये निकाल देंगे। क्लियर है बात, ऐसे ही पूछ लीजिए जो लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि मुझे तो आ रहा है तो मैं तेजी से बोलता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ जो नहीं समझ में आ रहा एकदम पूछ लीजिए, निसंकोच, कोई कुछ कहने की बात नहीं है। चलिए, तो अब ये m2 का मान आ गया। अब लाइन आप हमको क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है। अब y एक्सिस पे बोल रहा है, तो y एक्सिस पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, y एक्सिस पे बोलने का मतलब क्या है कि x तो 0 होगा, y दिया होगा, तो 0, y 0, y देखिए आंसर सब्स्टिट्यूटिंग x विद 0 इक्वेशन लाइन, y अपान में 6 बराबर 1 रख लेंगे, y बराबर 6 आ जाएगा। अब जब इंटरसेक्शन निकालें 0, 6 पर निकालेंगे तो देखिए है ये ना हो जाएगा फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। तो अब यम के स्थान पे क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे, ठीक है, यम के स्थान पे m2 लिखेंगे। और जो ये y1 है, x1 का मान क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे बोल रहा है। और जो y1 का मान क्या निकाले, अभी 6 निकाले ही हैं, इसी पर रख कर सॉल्व कर दिए, इक्वेशन बन गया। देखिए यही रखें, क्लियर है बात, क्लियर है, बता दें फिर से, सुन लो फिर से। अब खेलेगा फ्री फायर करेंगे तो कहाँ समझ में आएगा देखिए फिर समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए ड्रॉन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर निकाला गया है,
परपेंडिकुलर टू लाइन इतना, इस लाइन से, यानी किसी भी इक्वेशन का लाइन बताना है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ऐसा कहने का मतलब है। ये लाइन मान लीजिए ये वाला है, ये वाली लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन ये है, कारण है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का पूछ रहा है, मान लीजिए ओ ए का पूछ रहा है, और ये ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इतना, इस वाले लाइन पर दिया गया, ये इस लाइन का दिया गया है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, ये लाइन मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है। क्लियर है बात? तो अब देखिए इक्वेशन का लाइन ये दिया गया है, गिवन लाइन, हमने इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि हमको स्लोप का वैल्यू चाहिए एम एक्स प्लस सी। स्लोप की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1। तो अगर हम m1 इस वाले से निकाल लें, इस वाले से निकाल लें, तो हम m2 इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, और जो m2 निकालेंगे वो इसका आएगा, क्योंकि m1 इसका हो गया तो m2 इसका होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए m1 कैसे निकालेंगे, हाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, इसका 12 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 3x, इधर क्या आ जाएगा 2y, ठीक है, बराबर 12, 12 को इधर भेज लिए तो -12, ये वाला हो गया। क्लियर है कि सॉल्व करके दिखा दें? वो भी नहीं है, वो सही है ना, ठीक है। तो इसको हमने उधर भेज लिया, 12 उधर चला गया, 3 उधर चला गया, तो ये आ गया m1 आ गया, तो m1 इंटू m2 बराबर -1/2, तो -1 रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए, तो अभी बताया m2 हो गया। जब m1 m2 आ गया तो अब देखेंगे ये कहाँ पर मीट कर रहा है, y एक्सिस पर, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर 0, इसको इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान 6 आ गया, m2 का मान आ ही गया, इस फार्मूले पर रख दिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, x1 का मान 0 है, यम का मान क्या आ गया 2/3 आ गया, और y1 का मान क्या दिया गया 6, इसी पर सॉल्व कर दिए। तो y माइनस 6 बराबर 2/3 इंटू x माइनस 0, ठीक है। क्लियर है बात? कोई डाउट? बोल क्या हाई वाले पर, इसको अब देखिए साल वैसे करेंगे, इसको साल वैसे करेंगे, x/4 और प्लस y/6 बराबर 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। देखिए ऐसे एलसीएम लेंगे, 4 और 6 है, 2 और 3, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ठीक है। 3 दूना के 6 दूना के 12 हो गया, 4 3 12, 3x और 6 दूना के 12, 2y बराबर 1, तो 3x और प्लस 2y बराबर क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। इसको उधर भेज दिए तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 3x माइनस में और प्लस 12, यानी y बराबर क्या आ जाएगा -3/2 x प्लस 12। तो यहाँ से क्या निकालेंगे यम निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यम को मान लेंगे m1, तो यहाँ पे m1, m2 निकालना है तो इसको उठाकर डिवाइड कर दिए, -1/m1, तो -1/m1 का मान ये हो गया जो अभी था, माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 आ जाएगा, m2 आ गया। अब m2 आया तो हमको एक फार्मूला चाहिए, ये y1 और x1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सा हाई वाला, अरे अब भैया तो सॉल्व किए, अब भैया तो सॉल्व किए, कहाँ ध्यान है आपका। हाई जो x/4 प्लस y/6 बराबर 1 है, इसका एलसीएम लिए तो क्या आया 12 आया, तो 4 3 12, 3 आएगा 3x, हाँ इसका 6 दूना के 12 नहीं होगा 2y बराबर 1। मेन बात है आपका डिस्ट्रक्शन है, इधर उधर दिमाग से कंसंट्रेट यहाँ पर हुई है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इधर देख समझिए, ये हो गया, इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं। 8वां देख लेते क्या कह रहा है,
8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन इतना इतना एंड इतना। 3 लाइन दिया गया है और उससे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बताइए, तो आसान है। 3 लाइन का फॉर्मूला दिया गया है, तीनों से हम पॉइंट निकाल लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और रख कर एरिया का फॉर्मूला निकाल लगा देंगे। ये देखिए, यही नहीं क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, यानी y/2y बराबर 0, यानी x बराबर 0 y बराबर 0, एक पॉइंट आ गया। हाँ, अब इस वाले को अगर सॉल्व करेंगे, इस वाले को, तो देखिए, हाँ, इसको उठाकर फिर रख देंगे, तो x बराबर 0 रखते हैं इस वाले में, तो यहाँ पर ये उधर चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा k, तो y का मान, x का मान इसमें रख देंगे, तो y बराबर क्या आएगा -k। ठीक है, मतलब दो पॉइंट लेके चलना है, एक बार इन दोनों को लेकर चलना है, एक बार इन दोनों को लेकर चलना है, एक बार इन दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट 2 दूसरा और तीसरा लेकर चले तो ये आ गया, तीसरा पहला लेकर चले तो ये आ गया। अब तीनों पॉइंट आ गया तो क्या नहीं निकाल लेंगे एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला यही होता है ना, ये पॉइंट दे दिया गया 1/2 मॉड में, 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। नहीं लगा लेंगे, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। नहीं, हीरोज फार्मूला कहाँ से निकलेगा, हीरोज फार्मूला तो ये है ना, रूट में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी या यस माइनस सी, यहाँ पे हीरोज फार्मूला का क्या लेना देना है। हाँ, अब यहाँ से रखकर निकाल दीजिए एरिया, एरिया पूछा था, बताइए लग जाएगा। चलिए, ये देखिए फार्मूले पर रख दिए, रख कर निकाल दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू पता करना है। सो डेट 3 लाइन इतना इतना एंड इतना में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे का मतलब क्या होगा, उसको सेटिस्फाइड करेंगे, उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेंगे। तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। यही तो कहने का मतलब है। अगर हम पहले और तीसरे को सॉल्व कर दिए, पहले तीसरे को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लिए और x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए, तो क्या p की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, ठीक ना। वही तो काम करना है। तो हमने क्या किया, पहले तीसरे को सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ये y से y कट गया, ठीक है, हाई -2 3 उधर जगह क्या आ जाएगा, 5 3 2 5, यानी x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। x का मान 1 आ गया तो इसमें रख देते हैं, तो ये देखिए -1 कैसे होगा, हाई 2 और 3 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा ना, हाई 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, हाई 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 आ गया, तो इसमें चाहे उसमें किसी में भी रख दीजिए। चलिए इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 है, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 - 3 यानी y बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, x और y का मान -1 आ गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x का मान ये p और प्लस ये -2 और ये -3 बराबर 0, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मुझवानी क्वेश्चन है सब। चलिए p का मान 5 आ गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ड नहीं, आसान है, ये उससे भी आसान है, बस खाली बस बड़ा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, इफ थ्री लाइंस हुज इक्वेशन इतना दिया गया एंड इतना दिया गया आर कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, कॉन्करेंट सो डेट इतना प्रूफ करना है। अब फिर से वही कमवा करेंगे, पहला दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, देखिए ये वाला, इसको वैसे सॉल्व कर दिए, लिखा ना आर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये इसके 0 के बराबर हो गया, इसको माइनस करेंगे तो ये m2 - m1, ठीक है, बराबर c2 - c1, तो ये x वैल्यू आ गई, x वैल्यू आके उठा इसमें पुट कर देंगे, ठीक ना। हाँ, 3 लाइंस निकालना हो जितना, इसको प्रूफ करना, हाँ? ये करना, इन दोनों को 2 - 1 सॉल्व किए, तो ये क्या आ जाएगा,
ये y माइनस वाई जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो बराबर क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1, x कॉमन हो जाएगा और प्लस c2 माइनस c1। ठीक है, क्लियर है बात। इसको इधर भेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू एक्स बराबर c2 माइनस c1। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, c2 माइनस c1 अपान में m1 माइनस m2। x की वैल्यू उठा के किसी में भी रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू जो आ गई, x और y की जो वैल्यू आ गई तीसरे वाले में रख देंगे, तीसरे वाले में रख देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये y की वैल्यू आ गई, पुट करने पर ये y की वैल्यू आ गई, और जो x और y की वैल्यू आई है उसको उठाकर हमने तीसरे वाले में पुट कर दिया, तीसरे वाले में पुट कर दिया। देखिए ये दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लाइन इंटरसेक्शन मतलब तीसरे वाले को भी प्रूफ करेगा। गिवन 1 2 3 आर द कॉन्करेंट, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आल्सो सेटिस्फाइड। कॉन्करेंट का मतलब बोलेंगे कि एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। तो अब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमने उस वाले में रख दिया। ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ पर, ये वाला, और x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और रख के सॉल्व कर दिया तो ये वाला प्रूफ आ गया। बस प्रूफ कर देना है। मतलब अभी जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं p निकालने के लिए जो काम किए हैं, तो वहाँ p की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ वैल्यू निकाले, वो प्रूफ कर देना है। ठीक है, 1 और 2 की सहायता से तीसरा प्रूफ कर देना है, मतलब सेटिस्फाइड करेगा, कॉन्करेंट करेगा। तो ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन पर, एक ही पॉइंट पर है। लास्ट चल रहा है बस 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 आप लोग बता रहे हैं अभी। चलिए इक्वेशन ऑफ 11, क्वेश्चन ऑफ 11 कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक एंगल 45 विथ लाइन इतना। देखिए ये उससे भी आसान, ये उससे भी आसान आ गया। क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए थ्रू द पॉइंट इतना 3,2 से बताना है, यानी x1 और y1 दे दिया गया है। मेक द एंगल 45 विथ लाइन इतना, विथ लाइन इतना। अब देखिए इससे हम क्या निकाल लेंगे, m1 और m2, इसे निकाल लेंगे। हेलो, चलिए तो अब देखिए हमने क्या किया, इधर ध्यान दीजिए, हमने इसको इधर भेज दिया, 2y को उधर भेज दिया, 2y बराबर क्या है, x माइनस 3। अब y का मान यहाँ पे से आ गया, तो देखिए कंपेयर किए तो ये आ गया क्या, m2 का मान, m2 का मान 1/2, m2 का मान 1/2। हमने ये फार्मूला रख दिया tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपान में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखिए एंगल कितना दिया गया था, 45। जैसे इस वाले से हमने क्या निकाल लिया, यम का मान निकाल लिया, यम चाहे m2 जो भी कहिए, ये निकाल लिया। देखिए 1/2 आ जाएगा, m2 का मान ये आ गया। इस वाले लाइन को सेटिस्फाइड एंगल कितना दिया गया, 45 एंगल दिया गया है। तो tan थीटा का मान क्या आ गया, 45 रखेंगे। पूछ रहे हैं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट थ्रू इतना, तो ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, ये m1 चाहे m2 जो मानिए वो बात एक ही है। ठीक ना, एक दिया गया है। तो अगर हम फार्मूला ये निकालना है, ये फार्मूला अगर हमको लगाना है, y माइनस y1 इक्वल टू यम ब्रैकेट में x माइनस x1, यही ना कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट थ्रू इतना। एक पॉइंट से जाने का इक्वेशन तो यही पढ़े थे ना, एक पॉइंट से जाने का इक्वेशन। तो यानी x1 और y1 दिया गया है, यम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यम निकालने के लिए सहायता क्या दिया गया कि एंगल ये है, इस एंगल किससे बना रहा है, इससे बना रहा है, मेक्स एन एंगल। तो इस वाले से हमने क्या निकाल लिया, m2 निकाल लिया। अब tan थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, tan थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर m2 माइनस m1। ठीक है, m2 का मान माइनस 1/2 आ गया, यहाँ पे सॉरी 1/2 आ गया, यहाँ पे रख देंगे तो क्या m1 का मान नहीं आ जाएगा। अब m1 का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे, और ये x1 y1 दिया ही है, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए तो देखिए वही आगे किया है यहाँ पर। देखिए यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से m1 का मान निकाल लिया,
हाँ, 2 केस आ सकता है क्योंकि एक प्लस माइनस में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक यम का मान 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस x1 इक्वल टू यम x माइनस x1, ये x1 ये y1, 3, 2 से ही जा ही रहा था। एक बार केस ये आ जाएगा, एक बार केस ये आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन लगा लेंगे ना। नहीं 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कर लेंगे ना, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। कॉन्सेप्ट तैयार है ना? बोलिए, अरे कुछ बोलेंगे? ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग दोहरा लीजिए, 5 मिनट बाद फिर से इसको फिर से बताते हैं, अगर लिमिट वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू।